हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम में पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में उसका नाम था बूलियन अलजेब्रा। उसी में अब अपने पास में जो नया टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डर रिलेशन इन ए बूलियन अलजेब्रा। इन ए बूलियन अलजेब्रा तो हमारे पास में टॉपिक है, उसका नाम है ऑर्डर रिलेशन इन ए बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के लिए ऑर्डर रिलेशन की बात चल रही है यहाँ पे। ऑर्डर रिलेशन से पहले बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन की अगर बात करोगे तो क्या क्या था हमारे पास में। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलो, जो 3-4 फॉर्मेट किए थे अपन, आइडेम्पोटेंट लॉज का मतलब क्या था कि a प्लस ए जो है वो a ही होना चाहिए। मैं वो याद दिला देता हूँ आपको। आइडेम्पोटेंट के बाद में फिर अपन देखे थे बाउंडेडनेस, सबका एक ही पार्ट बता देता हूँ। बाउंडेडनेस का क्या था कि 1 प्लस ए करोगे तो भी 1 ही आएगा। बाउंडेडनेस के बाद में था एक हमारे पास में एब्जर्शन लॉ, वो क्या था हमारे पास में कि a प्लस ए डॉट बी तो भी a ही आएगा। ठीक है, फिर था हमारे पास में डिमॉर्गन लॉज, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके बाद था हमारे पास कैंसिलेशन लॉ कि a प्लस बी या फिर b प्लस सी इक्वल टू कुछ भी मान लो, तो खुद एलिमेंट्स और उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोनों ही कैंसिल होने चाहिए, तो ही अपन कहेंगे उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, आ जाओ। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है उसका नाम है ऑर्डर रिलेशन। क्या कहता है ये? इन ए बूलियन अलजेब्रा, स्ट्रक्चर b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इन ए बूलियन अलजेब्रा बाइनरी रिलेशन is defined as a रिलेशन b डबल इम्प्लाइज को लिखेंगे अपन a डॉट बी डैश इक्वल टू 0 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b। बहुत ध्यान से देखना, बाइनरी रिलेशन ऑर्डर रिलेशन क्या है कि अगर कहीं पे a रिलेशन b हो तो उसको लिखेंगे अपन a डॉट, और जो रिलेशन के बाद में है उसका कॉम्प्लीमेंट वो 0 बनना चाहिए। डबल इम्प्लाइज मतलब इससे ये भी दिखा सकते हैं और इससे ये भी दिखा सकते हैं, दोनों तरफ से सही है ये। ठीक है, अब कोई बोले कि केवल ये तो a रिलेशन b की बात होगी, अगर कहीं भी ये लिखा हो बोले कि a रिलेशन b प्लस सी, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? बोले इसको भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? a डॉट रहता ही है और b प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से क्या आएगा b प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी 0 बनना चाहिए। अगर ये है तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये होता हमारे पास में बाइनरी रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन की बात हो रही है। किसी भी टाइप की अगर आपके पास में हो तो उसको अपन इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन देख ही लिए अपन, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसको काम में लेंगे अपन। A रिलेशन B implies A डॉट बी डैश इक्वल टू 0, तो इसको काम में लेंगे अपन।
और जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास में है, चाहे एब्जर्शन हो, चाहे आइडेम्पोटेंट हो, चाहे बाउंडेडनेस हो, जितनी भी हमारे पास में प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को भी अपन काम है तो लेना ही लेना है बीच में। ठीक है। अब हमारे पास में जो थ्योरम है, वो थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। ये कह रहा है कि कोई बूलियन अलजेब्रा के अंदर कोई रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, क्या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। थ्योरम क्या हमारे पास में, बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी रिलेशन, इस टाइप की रिलेशन, वो क्या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है क्या, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है क्या। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए आप लोगों को क्या क्या दिखाना पड़ेगा, एक तो रिफ्लेक्सिव हो जाए, एक हो जाए सिमेट्रिक नहीं एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं एंटी सिमेट्रिक, और एक हो जाए हमारे पास में ट्रांजिटिव। अगर तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा तो अपन कह सकते हैं। ठीक है। देखो थ्योरम क्या हमारे पास में, इन ए बूलियन अलजेब्रा, इन ए बूलियन अलजेब्रा क्या क्या है, b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1 बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन is a partial order relation, is a partial order relation। क्या हुआ इसका मतलब कि थ्योरम के स्टेटमेंट समझ लो बस, अगर स्टेटमेंट समझ लोगे तो प्रूफ बहुत ही आसानी से कर दोगे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है हमारे पास में, वो पहले पता होनी चाहिए कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है। तो बोले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए अपने बोले अपन रिफ्लेक्सिव दिखाते थे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाते थे, रिलेशन के लिए तो अपन ये दिखाते थे ए रिलेशन ए, ये जो दिखाते थे। अब इसमें क्या है बाइनरी रिलेशन, इसको कैसे दिखाएंगे, ए रिलेशन ए, और इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट ए डैश को 0 दिखाना होगा। फिर जाएंगे अपन एंटी सिमेट्रिक पे, क्योंकि ये है हमारे पास में जो है ना, वो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या है कि एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए। एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ कि आपके पास में पहले कपन करते थे ए रिलेशन बी, फिर करते थे बी रिलेशन ए, तो इंप्लाइज दिखाते थे अपन ए इक्वल्स टू बी, अभी भी वही है। अब क्या है बस इस टाइप से दिखाएंगे, बी का इस टाइप से दिखाएंगे, तो दिखाएंगे अपन ए इक्वल्स टू बी। एक तो हमें दिखाना रिफ्लेक्सिव, वही प्रॉपर्टी फर्स्ट पहले जो किए थे अपन, फिर है एंटी सिमेट्रिक, और एक होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का काम क्या था, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी होना चाहिए। ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, देन होना चाहिए ए रिलेशन सी। ठीक है। आ जाओ प्रूफ पे। if b plus dot complement 0 1 is a Boolean algebra, is a Boolean algebra, in a Boolean algebra, and a binary relation
it means, and a binary relation, it means a dot b dash equals to 0. It means a binary relation is also given. Then we have to prove that a binary relation is a partial order relation, is a partial order relation is a partial order relation. ठीक है कि ये देख लो, चेक कर लो क्या कहना चाह रहा है ये, कि बाइनरी रिलेशन जो है वो क्या होना चाहिए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, it means we have to show that reflexive antisymmetric transitive relation. ठीक है, अब आगे इसके अंदर फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देख लो यहां तक ठीक है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, ए रिलेशन ए, ये हमें दिखाना है, एम्प्लाइज ए डॉट ए डैश बराबर 0, ये हमें दिखाना है. सिंस ए डॉट ए डैश इक्वल्स टू 0 होता ही है, क्यों होता है उसका रीजन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंशन लॉ के कारण ये ए डॉट ए डॉट बराबर 0 होता ही है. इट मीन्स बाइनरी रिलेशन is a reflexive relation, देख लो आराम से देख लो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइनरी रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, होता है. आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ.
सेकेंड वाला पार्ट ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। सेकेंड एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट में चल रहे हैं अपन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, क्या कहता है ये, ए रिलेशन बी implies, ये डबल implies a dot b dash equals to b 0 and b a implies b dot a dash बराबर भी 0, ये तो होता ही है। then prove a equals to b, सही है क्या, ये तो होता ही है। ए रिलेशन बी, इट मीन्स ए डॉट बी डैश बराबर 0, बी रिलेशन ए, तो बी डॉट ए डैश बराबर भी इक्वल टू भी 0। देन वी प्रूव दैट ए इक्वल टू बी, इट मीन्स ए और बी को हमें इक्वल दिखाना है। ध्यान से देखना, इसको लेके ही चल रहे हैं, ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0, बी प्लस कर देता हूं दोनों में, इधर भी कर दिया b प्लस ए डॉट बी डैश, इधर भी आ गया b प्लस 0, ठीक है। दोनों तरफ कर दिए b को प्लस, b को प्लस करते ही दोनों तरफ। अब इसको ओपन कर रहे हैं a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, ये भी देखते रहो, a प्लस बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या कहता था ये, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है, मिलेगा b प्लस ए डॉट b प्लस बी डैश इक्वल टू b। इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो बोला डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। b प्लस ए एज इट इज, ये 1 इक्वल टू 1, 1 क्यों, तो b प्लस बी डैश 1 होता है कॉम्प्लीमेंशन लॉ से, तो इसका रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू बी, इसका नाम डाल दिए 1, ठीक है। ठीक है यहां तक। सिमिलरली सेकेंड वाले पार्ट पे आ जाओ, b डॉट ए डैश, इसको लेके चल रहे हैं अब कि b डॉट ए डैश इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ a प्लस कर रहे हैं, a प्लस, यहाँ पे भी b डॉट ए डैश इक्वल टू, यहाँ पे भी a प्लस 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक में b प्लस कर दिए, एक में a प्लस कर दिए। इसमें लो लगाए डिस्ट्रीब्यूटिव a प्लस बी डॉट सी, ये ओपन होगा a प्लस बी डॉट ए प्लस ए डैश और इक्वल टू रहेगा a। कौन सा लो लगे इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। आराम से देख लो। अब a प्लस बी को तो एच छोड़ रखे हैं यहां से,
इसकी वैल्यू 1, क्यों? इसका रीजन क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंशन लो। तो इसका आगे रीजन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंशन लो। अब वो डॉट 1 तो हट जाएगा, यहां से क्या मिलेगा? a प्लस बी इक्वल टू a, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। देन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में LHS सेम, देन RHS ऑल्सो सेम। LHS are same, then RHS is also same। LHS सेम है, RHS अपने आप ही सेम रहेगा। इट मीन्स binary relation, it means binary relation is a, it means binary relation is a antisymmetric, antisymmetric relation। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सेकंड वाला पार्ट। अब चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। ठीक है ना यहां तक? थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये देखो थर्ड पार्ट और देख लो कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। For all A, B, C belongs to B। ठीक है, इसमें क्या गिवन होता है? गिवन दैट A रिलेशन B, बाइनरी रिलेशन, implies A डॉट B डैश इक्वल टू 0, ये तो गिवन होता ही है। एंड B बाइनरी रिलेशन C डबल इम्प्लाइज B डॉट C डैश इक्वल टू भी 0, ये भी होता ही है इसके अंदर। इसमें तो होता ही दो पार्ट तो ये B रिलेशन C और B डॉट C डैश इक्वल टू 0। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन we prove that, then we prove that, क्या प्रूफ करना है?
ए बाइनरी रिलेशन सी कि ए डॉट सी डैश इक्वल टू भी 0, ये हमें दिखाना है। बहुत ध्यान से देखना, ए डॉट सी डैश इक्वल टू 0 दिखाना है। ले लिए LHS, ए डॉट सी डैश इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट सी डैश, और इसके साथ में अपन करते हैं, मान लो डॉट 1 कर रहे हैं अपन, 0 लाना ही ध्यान है, टारगेट बस ध्यान रखो कि हमें तो इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते करते 0 दिखाना है। हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते करते 0 आ जाए, बस ये है। ए डॉट सी डैश डॉट 1 कर दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट सी डैश डॉट 1 की जगह लिख दिए बी प्लस बी डैश। लिखने के लिए ए प्लस ए डैश भी लिख सकते थे, सी प्लस सी डैश भी लिख सकते थे, लेकिन हम वही तो लिखेंगे एलिमेंट्स जिसको ओपन करने के बाद ये जो गिवन है वो काम में आ जाए। ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी काम में आ जाएगा, देखो पूरा पार्ट। और ए प्लस ए डैश काम में लेते हो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डॉट 1 जो आया वो क्यों आया है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। सेकंड जो है वो है कॉम्प्लीमेंशन लॉ। इसको हम कैसे ओपन कर रहे हैं, पूरे को लेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी यहां पे नहीं है, ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। किस रीजन से हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण, ठीक है। ध्यान से देखना इधर, इसको एक साथ लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव से बी को आगे ले आते हैं, बी डॉट सी डैश डॉट ए प्लस इसमें ए डॉट बी डैश को आगे और डॉट सी डैश। किस कारण ऐसा हुआ है, तो रीजन लिखना ही है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लो बहुत ही आसान काम है, बस जो प्रॉपर्टी जानते हो उसको बस अप्लाई करते जाओ, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बी डॉट सी डैश गिवन है क्या, 0, ये भी 0 डॉट सी डैश, बी डॉट सी डैश, ये सब कहाँ से 0 हुआ है, तो ये हमारे पास में गिवन था, तो गिवन डेट the 0 plus 0 equals to 0. It means binary relation is transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर सबसे नीचे लिखना है, सो वी कंक्लूड दैट बाइनरी रिलेशन is a partial order relation, ठीक है। इससे क्या कंक्लूड निकला, ये जो है वो कैसा है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है।
इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूछ रखा कई बार। देख लो, चेक कर लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है थ्योरम। इन ए बूलियन अलजेब्रा, इन ए बूलियन अलजेब्रा b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 फॉर ऑल, क्या है थ्योरम देखो, फॉर ऑल आर्बिट्री एलिमेंट्स A B C belongs to B, A B C belongs to B। फर्स्ट पार्ट क्या है, 0 रिलेशन A रिलेशन 1। सेकेंड पार्ट क्या है, A B A C एंड A relation C implies A relation B dot C। थर्ड पार्ट भी देख लो क्या है, फोर्थ पार्ट देखो, ये हमें 4 पार्ट प्रूफ और करने हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो इस टाइप से एक अनसोल्व्ड क्वेश्चन में भी है, उसको भी अपन कर लेंगे साथ में। इस टाइप चाहे कुछ भी दे दे आपके पास में, बस इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ए रिलेशन बी ओपन कैसे होता है। तो बोले ये ओपन होता है A डॉट बी डैश इक्वल टू 0 से ओपन होता है ये, बस ये डेफिनेशन चाहिए हमें। डेफिनेशन के बाद बस हमें इसको प्रूफ करना है। बोले किसी का मतलब जैसे बोलो ये थर्ड वाला पार्ट है, मान लो सपोज करो, बोले ये क्या लिखा हुआ है, तो एक तरह से हमें ये प्रूफ करना है A डॉट जो सेकेंड वाला एलिमेंट्स होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट, इसको हमें 0 दिखाना है, ये दिखाना है एक तरीके से। और बोला कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो क्या डिमॉर्गन नियम नहीं जानते हैं क्या, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में देखो ये दिखाना है 0 A और 1। इस टाइप की इनइक्वालिटी अपन कैसे दिखाते थे, पूरे को अपन नहीं दिखा पाते थे, तो पहले 1 को होल्ड कर देते थे, इसके लिए दिखा देते थे, फिर इसको होल्ड करके फिर इसके लिए। तो पहले अपन क्या करेंगे, 0 1 के लिए प्रूफ कर देंगे और फिर इसको होल्ड करके प्रूफ कर देंगे किसके लिए, A और 1 के लिए।
और इक्वेशन अलग अलग उन इक्वेशन का नाम देंगे और दोनों इक्वेशन से मिला करके लिख देंगे कि इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे होल्ड कर रही है। देख लो, आराम से देख लो, यही है। ठीक है, प्रूफ। b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 in a Boolean algebra is a Boolean algebra and ABC for all ABC belongs to B। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? 0 A 1 0 और A, इस दोनों पार्ट को अपन ले ले। इसका मतलब क्या होगा, ये हमें कह रहा है इम्प्लाइज 0 डॉट डबल इम्प्लाइज लगता है A डैश, ये 0 होना चाहिए। इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे होल्ड करा रहा हूँ 1 को छोड़ करके। 0 रिलेशन A और ये इस टाइप से ओपन होता है, ओपन होता है तो ये हमें 0 दिखाना है। और अपन जानते हैं कि A डैश डॉट 0 इक्वल्स टू 0 भी होता है। क्यों? रीजन बाउंडेडनेस वाले से, बाउंडेडनेस वाले से कि A डॉट 0 भी 0 होता है और A डैश तो इसी का एलिमेंट है, तो ये भी 0 0 ही होगा। यही तो है पार्ट। बाउंडेडनेस लॉ जो है वो यही कहता है कि 0 डॉट आते ही वो 0 वाला पार्ट बना देता है। और ये हमें दिखाना था, बस हो गया ये वाला पार्ट। तो सेकेंड वाला जो होल्ड करवा रहे हो यहाँ तक होल्ड करवा, इसका नाम भी दे दिए 1। सेकेंड जो होल्ड करवा रहे हो कहाँ क्या होल्ड करवा रहा है? ये 1 के लिए। इम्प्लाइज एक तरफ हमें ये दिखाना है A डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट 0 दिखाना है। तो बोला 1 कॉम्प्लीमेंट 0 नहीं जानते हैं अपन जानते हैं कि A डॉट 0 जो होता है वो 0 होता है, या फिर A डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट ये भी 0 ही है। क्यों है? फिर से वही बाउंडेड नेस, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। ठीक है, देन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 0 A 1 सेकेंड वाला पार्ट बहुत ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है यहां तक? सेकेंड वाला पार्ट देखो, सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है? गिवन डैट, क्या गिवन है? A रिलेशन B, तो A डॉट B डैश इक्वल्स टू 0, ये तो गिवन है।
एंड ए से ये भी गिवन है, एंड ए रिलेशन सी इम्प्लाइज ए डॉट सी डैश भी 0, ये भी गिवन ही है इसके अंदर। वी हैव टू प्रूव डैट, बोला अब हमें ये प्रूफ करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव डैट, नाउ वी हैव टू प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है? ए रिलेशन बी डॉट सी इम्प्लाइज ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट 0, ये हमें दिखाना है। बहुत ध्यान से देखना, LHS वाली टर्म्स को ले लेते हैं। ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए डॉट, ये ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये कहता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका रीजन क्या आ जाएगा? डिमॉर्गन्स। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है? वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है? ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। यानी एडिशन वाला तो चेंज कर देता है किसके अंदर? मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन वाला चेंज कर देता है एडिशन में। ठीक है, इसको अपने से लिख सकते हैं क्या? ए डॉट बी डैश प्लस ए डॉट सी डैश, लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्यों? डिस्ट्रीब्यूटिव के कारण, तो आगे रीजन लिख दो। डिस्ट्रीब्यूटिव के कारण ऐसा लिख पा रहे हैं अपन। ये भी 0 और ये भी 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। कुछ भी काम नहीं है, सेम टू सेम वही करना है, बस पता होनी चाहिए क्या है ये। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। अच्छा, लिख ली नहीं तो थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट, गिवन डैट, क्या गिवन है? ए रिलेशन बी, बाइनरी रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन, कुछ भी बोलो, ये ओपन होता है अपने पास में कैसे? ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं अपन, फर्स्ट कर दिए, सेकंड कर दिए, थर्ड कर रहे हैं। ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव है? ए बी प्लस सी, एक तरह से ऐसे ओपन होता है, कैसे? ए डॉट बी प्लस सी, इसको 0 लेकर के आना है। ठीक है, LHS वाली टर्म्स को ले लेते हैं। ए डॉट बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट, ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन होता है? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। रीजन तो बोला डिमॉर्गन्स, तो रीजन आएगा डिमॉर्गन्स। ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश, और ये 0 है ही, सी डैश इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ है, तो ये सही है।
ठीक है क्या, देख लो आराम से देख लो। चलें लास्ट वाले पे। थर्ड वाला पार्ट भी कर दिया अपन। फोर्थ वाले में आ जाओ। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ क्या है? फोर्थ ये भी देख लो, ये हमारे पास में गिवन है और कन्वर्सली भी करना, ध्यान से देखना कि डबल इंप्लाइज है। पहले ये लेट करके चलेंगे, ये दिखाएंगे, ये लेकर चलेंगे, ये दिखाएंगे। तो फर्स्टली गिवन डेट, क्या गिवन? ए रिलेशन बी implies A डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? B इम्प्लाइज, तो लिख सकते हैं क्या? B कॉम्प्लीमेंट डॉट A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए 0। ले लिए LHS। B कॉम्प्लीमेंट डॉट A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट डॉट A, तो डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से A ही होता है, तो रीजन क्या आ जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। इसको लिख सकते हैं A डॉट बी डैश, रीजन आ जाएगा कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव के कारण ऐसा हो रहा है, और ये गिवन है इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू RHS। ठीक है। कन्वर्स देखो, कन्वर्स में आ जाओ। कन्वर्स, अब ये तो गिवन है हमारे पास में और ये प्रूफ करना है, तो कन्वर्स में क्या आ जाएगा? बी डैश रिलेशन ए डैश, यानी गिवन दैट बी डैश रिलेशन ए डैश, इट मीन्स क्या है? ये बी डैश डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास में गिवन है। अब बोले प्रूफ क्या करना है? बोला प्रूफ हमारे पास में ये करना है, ए रिलेशन बी वाला जो पार्ट है ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है। एंड प्रूव दैट, एंड प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या है? ए रिलेशन बी, फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ए रिलेशन बी एम्प्लाइज, क्या लिखेंगे इसको अपन? ए डॉट बी डैश इक्वल्स टू 0। ले लेते हैं LHS। ए डॉट बी डैश
बोला ए डॉट बी डैश को बोला ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी डैश डॉट ए, क्यों लिख सकते हैं ऐसा, तो रीजन लिख देंगे अपन क्या, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। फिर से बोले इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि रीजन इसका क्या आएगा, बिकॉज ये ए ही बनता है फिर से। और ये हमारे पास में 0 गिवन है, देखो ये 0 गिवन डैट इक्वल टू आ गया RHS। तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों तरीके से प्रूफ होगा, पहले LHS लेकर के RHS और फिर RHS लेकर के LHS। ये फोर्थ पार्ट भी कर लिए अपन, देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है यहाँ तक। आ जाओ नेक्स्ट पे। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इन ए बूलियन एल्जेब्रा, इन ए बूलियन एल्जेब्रा b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 for a b belongs to b the dual of a relation b is b relation a। ठीक है, ड्यूएल ऑफ ए रिलेशन बी इज बी रिलेशन ए। मतलब समझो कि मतलब क्या है थ्योरम के अंदर, ये पूछ रहा है कि ए प्लस ए रिलेशन बी, यानी उसी ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहा है कि जो ए रिलेशन बी जो है ना, इसका जो ड्यूएल होता है वो ये होना चाहिए बी रिलेशन ए। बोला ड्यूएल की डेफिनेशन क्या थी, तो बोला ड्यूएल की डेफिनेशन ये थी कि प्लस को रिप्लेस करते हैं अपन डॉट से, डॉट को रिप्लेस करते थे अपन प्लस से, 1 को रिप्लेस करते थे अपन 0 से, और 0 को रिप्लेस करते थे अपन 1 से। ठीक है, देन वी गेट, फिर से वही हमारे पास में आ जाता था, तो अपन कहते थे ये ड्यूएल है। ये आपको याद हो तो कॉम्प्लीमेंशन
लॉ के लिए अपन डुअल निकाले भी थे, कॉम्प्लीमेंशन लॉ के लिए अपन डुअल निकाले भी थे, उसी टाइप से है रिलेटेड। तो देखो क्या है, प्रूफ बूलियन अलजेब्रा स्ट्रक्चर बना दो b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b and a relation b double implies a dot b dash equals to 0, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर, ठीक है। इट्स डुअल इज डेफिनेशन ऑफ डुअल, इसी वाले डुअल निकाल लेते हैं, फिर बाद में वो दिखा देंगे अपन। ए रिलेशन बी तो था ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ए डॉट को रिप्लेस करते हैं अपन किससे, प्लस से, बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज 0 की जगह 1, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, ठीक है क्या। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। हमें तो बोले ये दिखाना था भाई ए रिलेशन बी का डुअल, हमें ये दिखाना है। बोले ये अपने आप आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो कैसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो था ही, इधर भी कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, इधर भी कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ साइड क्या ले लिया अपन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद में 1 का कॉम्प्लीमेंट जैसे बन गया 0। इधर वाले कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन होता है, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। कौन सा लॉ लग गया, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट डॉट b डबल कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स b इक्वल्स टू 0। सिंस रीजन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू b, कोई दिक्कत ही नहीं है। और a इसको डबल इंप्लाइज करके अपन ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ तो रहेगा b और ये रहेगा रिलेशन a, क्योंकि ये रहे तो इसी को तो अपन लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट एज इट इज रहता है और इधर वाले का कॉम्प्लीमेंट 0 बनना चाहिए, और वही तो है। देखो यहाँ पे b डॉट a डैश, चेंज करना चाहे थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, b डॉट a डैश इक्वल्स टू 0, रीजन बोला कम्यूटेटिव लो, कम्यूटेटिव लॉज, अब इसको लिख सकते हैं b रिलेशन a, इसी से ये बनता है। क्या मतलब पता चला कि जो इसके लिए जब डुअल निकालेंगे तो डुअल होना चाहिए b रिलेशन है, वही तो है ये।